हाय मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान, जिसमें एक चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसके अंतर्गत एक प्रमुख टॉपिक है कवक जनित रोग, जिसमें एक पहला रोग है दाद। दाद मुख्य रूप से त्वचा का रोग होता है, जिसमें फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है और त्वचा पर जो है लाल लाल बिच्छित्तियाँ उत्पन्न जाती हैं और उसमें जो है तेज़ी से खुजली होती है, जलन होती है। तो यह रोग जो है किस प्रकार से होता है, इसका संक्रमण कैसे होता है और इसका रोगजनक क्या है, इससे किस प्रकार से बच सकते हैं, तो इसके विषय में आइए हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो होता है इसका रोगजनक। यह रोग उत्पन्न होता है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन कवक द्वारा जो होता है यह रोग उत्पन्न होता है। इसका किस अंग को एक कवक प्रभावित करते हैं, तो देखते हैं प्रभावी अंग। तो यह मुख्य रूप से त्वचा को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा बालों की जड़ों, नाखूनों में भी जो है इसके संक्रमण हो सकते हैं। तो अब दूसरा देखते हैं इसका संक्रमण किस प्रकार से होता है। तो इसके जो कवक होते हैं मुख्य रूप से मृदा में उपस्थित होते हैं और मृदा के संपर्क में तथा संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के संपर्क में आने से, स्पर्श करने से इस रोग का संक्रमण हो सकता है। तो पहला जो होता है मृदा के द्वारा, दूसरा संक्रमित व्यक्ति के स्पर्श से या उसके उपयोग की गई वस्तुओं जैसे तौलिया हो सकता है, कंघा हो सकता है और अन्य कपड़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में इसका जो है संक्रमण होता है। अब आइए देखते हैं इस रोग के जो है प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। लक्षण, तो इस रोग के संक्रमण के पश्चात त्वचा में जो है इस प्रकार से गोल गोल जो है बिच्छित्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और उन बिच्छित्तियों में जो है ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाने उभर जाते हैं और वो दाने जो है बाद में लाल हो जाते हैं, उसमें तेज़ी से जलन होता है, खुजली होता है। तो ये सारे जो होते हैं प्रमुख इसके लक्षण होते हैं। और यह रोग जो है ज़्यादातर नम त्वचा और बरसात के मौसम में अधिक होने की संभावना होता है। तो इसके लक्षण जो है त्वचा पर लाल बिच्छित्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसमें लाल दाने आते हैं, लाल दाने उभर जाते हैं और उसमें जो है तेज़ी से खुजली होती है, तेज़ खुजली होती है एवं जलन होती है। तो इस रोग के ये सारे जो होते हैं प्रमुख लक्षण होते हैं। अब आइए देखते हैं इसका जो है बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है। तो बचाव के लिए सबसे पहले हमको जो है व्यक्तिगत स्वच्छता पे विशेष ध्यान देने की बात होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का जो है बहिष्कार करना चाहिए, उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। और लास्ट में इसका आता है उपचार।
तो इसके उपचार के लिए जो है मुख्य रूप से एंटी फंगल कवक जनित औषधियों का जो है औषधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है दाँत का संपूर्ण रोगजनक प्रभावी अंग संक्रमण और लक्षण होता है। तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो दाँत एक कवक जनित रोग है जिसका रोगजनक होता है माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटन। इसका प्रभावी अंग होता है त्वचा। यह मुख्य रूप से त्वचा को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो है बालों की जड़ों, नाखूनों इत्यादि को जो है संक्रमित करता है। इसका संक्रमण जो है मुख्य रूप से मृदा के द्वारा होता है और संक्रमित व्यक्ति के स्पर्श या उसके जो है उपयोग की गई वस्तु के द्वारा, जैसे तौलिया हो जाता है, कपड़े हो जाते हैं, कंघे हो जाते हैं, इसके द्वारा जो होते हैं सब संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में इसका संक्रमण होता है। अब संक्रमण के पश्चात इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो त्वचा पर जो है लाल लाल जो है विच्छित्तियाँ बन जाती हैं जिसमें दाने उभर आते हैं और तेज़ खुजली होता है, जलन होता है, और ये सारे जो होते हैं इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। अब अगला नंबर आता है इसका बचाव का। तो इसके बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को उपयोग में नहीं लाना चाहिए, यानी कि उसका बहिष्कार करना चाहिए। और फाइनल इसका लास्ट में आता है उपचार। तो इसके उपचार के लिए जो है मुख्य रूप से कवक जनित औषधियों का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।